जय माता की। प्रिय साथियों, ध्यानु भगत यह एक ऐसा नाम है जो हर किसी माता के भक्त को पता है। जब भी हम माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में ध्यानु भगत की छवि उभर आती है। आज भक्त चरित्र के क्रम में हम ध्यानु भक्त की कथा कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन दिनों भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य था और मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर उन भक्त मंडली के प्रमुख ध्यानु भक्त को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा कि तुम इतने आदमियों के साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं वे भी सब माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका ऐसा प्रताप है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग सभी प्रतिवर्ष उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर हैं? इसका यकीन हमें किस तरह होगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु भक्त ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूं, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रख सकें तो फिर तुम्हारी इबादत का फायदा ही क्या? या तो वह देवी है ही नहीं और या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से कहा कि 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की आपसे मेरी प्रार्थना है। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जाकर उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया और प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं, जगत जननी हैं। माँ, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना और अपना चमत्कार प्रकट करना। अपने सेवक को कृतार्थ करो माँ। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं भी अपना सर काटकर
आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया माँ मुझे उत्तर दो। फिर कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात ध्यानुभक्त ने अपनी कटार निकाल करके अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। ठीक उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानुभक्त का सर धड़ से जोड़ दिया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। तुम्हारे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, और जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांगो। ध्यानुभक्त ने माता के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम कर निवेदन किया कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य तो अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे जगदम्बा, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। माता ने तथास्तु कहा और कहा, हे ध्यानु, अब से शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना मैं स्वीकार करूंगी और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर यह घटना घटी। उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया और घोड़ा जीवित हो उठा, तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर भी आश्चर्य में डूब गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर के अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमी से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति की ऊपर की लौह को मोटे मोटे तबों से ढक दिया, परंतु दिव्य ज्योति तबे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नदी का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नदी का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहा। फिर भी ज्योति का जलना बंद ना हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब आप जो मुनासिब समझें वही करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें तथा नियम अनुसार भेंट आदि लेकर के आप जाएं और माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। सवा मन का पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों से अकबर बादशाह ज्वालाजी पहुंचे और ज्वाला स्वरूपा मां की दिव्य ज्योति के दर्शन किए और मस्तक को श्रद्धा से झुकाया। अकबर के मन में पश्चाताप तो था ही। वह कहने लगा कि हे मां, मैं आपको सवा मन पक्के सोने का
यह भव्य छत्र भेंट के स्वरूप में चढ़ा रहा हूं। आज तक किसी भी राजा ने आपको सवा मन पक्के सोने का इतना बड़ा भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपा करके मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र गिरा, वह सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल था, ना तांबा था और ना ही कोई अन्य धातु। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से माता की स्तुति की और माता से क्षमा की भिक्षा मांगी। अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने में सोने का सा प्रतीत होता है। भार भी सोने का ही है, पर वह किस धातु का है यह आज भी नहीं जाना जा सका। बोलो सच्चे दरबार की जय।